राजनीति और नौकरशाहों का घालमेल कोई नया नहीं है, बहुत पुराना नाता है। कभी अफसर नौकरी करते करते उकता जाते हैं और जल्दी रिटायरमेंट लेकर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़कर संसद में या विधानसभा में पहुंच जाते हैं। उनके परिवार वालों के रिश्ते रहते हैं। कोई परिवार का एक सदस्य किसी सरकारी अफसर के तौर पर काम करता है, लेकिन उसके बाकी परिवार के सदस्य राजनीतिक दल में होते हैं और खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, जिसका फायदा वो अफसर भी उठाता है और परिवार भी उठाता है। ये घालमेल देश के हर राज्य में कमोबेश देखने को मिलता है। इस पर सवाल भी खड़े होते हैं कि किस तरह से कोई अफसर नौकरी करते करते अचानक से सियासत पे आता है और सत्ता में बैठी पार्टी का चहीता बन जाता है। और फिर सवाल ये उठता है, क्या जो अफसर अभी अचानक से अपनी नौकरी छोड़कर सत्ता में आता है, वो अपनी नौकरी के दौरान निष्पक्ष रहा होगा? क्या वो अपनी नौकरी के दौरान लोगों के साथ इंसाफ कर पाया होगा, खासतौर पर वो लोग जो पुलिस से, अदालत की कार्रवाई से जुड़े हुए होते? आखिर किस तरह से काम होता होगा? ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है सुल्तानपुर में एक डकैती के मामले में। दरअसल सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की। ये बताया गया 12 लोगों का गैंग था, जिसमें से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। इस डकैती को अंजाम देने वाले 1 लाख रुपए के इनामी डकैत मंगेश यादव का एनकाउंटर यूपी पुलिस अपनी वाहवाही के तौर पर ले रही है, एसटीएफ अपनी वाहवाही के तौर पर ले रही है। यूपी सरकार बता रही है कि देखिए कानून किस तरह से काम करता है, जैसा अपराध वैसी सजा के तौर पर इसे बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में एसटीएफ की टीम के 2 डिप्टी एसपी डीके शाही और विमल सिंह, इनकी भूमिका अहम बताई गई। बात डीके शाही की। दरअसल डीके शाही न सिर्फ इस एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए, बल्कि उनकी चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि उनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं और अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य भी। ये महज इत्तेफाक है या फिर राजनीतिक तौर पर उन्हें मिली पदोन्नति है कि अब रितु शाही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य भी नियुक्त कर दी गई है? हालांकि ये बात हम साफ कर दें कि रितु शाही की नियुक्ति मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले हो गई थी। रितु शाही गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर भी हैं। उनकी नियुक्ति अब महिला आयोग के तौर पर भी के सदस्य के तौर पर भी हो गई। राजनीतिक तौर पर एड ऑन हुआ है उनके प्रोफाइल में। लेकिन बात डीके शाही के। डीके शाही की पत्नी बीजेपी के साथ जुड़ी है और बीजेपी के उस जिले से जुड़ी हैं जो जिला मुख्यमंत्री का जिला है, गोरखपुर। और गोरखपुर में भी जब वो कोषाध्यक्ष के पद पर हैं तो कितना महत्वपूर्ण ये पद है, इससे समझा जा सकता है कि गोरखपुर में डीके शाही की पत्नी रितु शाही का कोषाध्यक्ष बीजेपी के सदस्य के तौर पर होना संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी रितु शाही के कंधों पर, और गोरखपुर में ये जिम्मेदारी मिल जाना ये साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी में उनकी पकड़ क्या है। अब बात डीके शाही की कर लें। डीके शाही ने एनकाउंटर किया तो वॉलीबॉल संघ ने उन्हें सम्मानित कर दिया। एनकाउंटर का वॉलीबॉल संघ से संबंध क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल संघ ने उनको एनकाउंटर के बाद डीके शाही को सम्मानित किया। डीके शाही ने बाकायदा तौर पर यहाँ जात पात को लेकर अपना बयान भी दिया। उनका कहना है कि आज लोग जात धर्म की बात करते हैं, वहीं खेल में तमाम जाति बिरादरी के लोग एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, जाति धर्म की बात नहीं होती। ये बयान तब भी बहुत महत्वपूर्ण है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर सिर्फ यादव होने की वजह से हो गया, क्योंकि बाकी लोगों जो पकड़े गए थे उनके साथ, उनके पैरों पर गोली मारी गई, कुछ का सरेंडर करवाया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगेश यादव को भी सरेंडर करवाया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था और पैर पर गोली भी मारी जा सकती थी, लेकिन मंगेश यादव को सीधे मार दिया गया, सीधे एनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश यादव ने इसे फर्जी एनकाउंटर कहा। अब इस पर डीके शाही कहते हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है
जिस सवाल को बार बार रेखांकित किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है कि राजनीति और पुलिस अफसरों के बीच का गठजोड़ क्या परिवार के दूसरे सदस्य का राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना भी है, क्योंकि रितु शाही यकायक बीजेपी में कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य नियुक्त होती हैं। हालांकि ये नियुक्ति और एनकाउंटर की तारीखें अलग अलग हैं, फिर भी क्या इस तरह से राजनीतिक तौर पर आप किसी अफसर की ईमानदारी या उसके काम करने की शैली को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर किसने किसके लिए अपने पद का इस्तेमाल किया? सत्ता ने अफसरशाही के लिए अपना इस्तेमाल किया या अफसरशाही ने सत्ता में बैठे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों की राजनीतिक पदोन्नति करवाई? इस सवाल के इर्द गिर्द तमाम सियासत भी है। देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की सियासत देखने को मिलती रही है। बहरहाल ये खबर सामने आ गई कि रितु शाही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य के तौर पर काम करेंगी और साथ ही बीजेपी की कोषाध्यक्ष गोरखपुर में रहते हुए उसका प्रबंध करती रहेंगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश महिला आयोग में नियुक्तियां फिलहाल कई तरह के विवाद लेकर साथ में आई हैं। उन तमाम विवादों पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन बहरहाल ये खबर सामने आई तो आप तक पहुंचाइए। बहरहाल आप बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, वीडियो को आगे पहुंचाते रहिए।